एफआईआर होने के बाद ये मैटर पुलिस उनको रेफर करेगी, दोनों ही पक्षों को बुलाएंगे, बात को समझेंगे, एंड दे कैन टेक अ टाइम अप टू 60 days ऑल्सो। महिला आयोग की अध्यक्ष ने जो पे एफआईआर रजिस्टर हो गई है, तो उसमें से उन्होंने उसको 450 मैटर्स को झूठा पाया। इनके ऊपर जो है मुकदमा इन लड़कियों के ऊपर दर्ज करा जाए फॉल्स, झूठी एफआईआर कराने पे, फॉल्स इंफॉर्मेशन देने पे, बिकॉज दिस इज अ क्राइम। लोग धरना दे रहे हैं, इस पर लोग उनको कह रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, मतलब दी फेमिनिस्ट गैंग एंड ऑल दैट, कि आप 24 घंटे के अंदर रिजाइन करिए, नहीं तो अपना ऑर्डर वापस लीजिए। क्यों? और ऐसी व्याभिचारी महिला को लाना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। लेट देम लर्न देयर लेसन्स, जो बोया है वही काटोगे वो आप। दोस्तों देखिए, हम बिल्कुल इस चीज की एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं कि हर रिलेशन में महिला गलत होती है या पुरुष ठीक होता है। तो ये मान के चलिएगा कि आपकी जो लाइफ उसके बाद होगी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार होंगे और कोई भी उसके बीच में नहीं पड़ेगा। आप अपने हाथों से अपना हंसता खेलता हुआ भरा पूरा परिवार आप उसको बर्बाद कर लेंगे, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो महिला हो। चाइल्ड इज यूज्ड एज अ करेंसी देन। बस ठीक बात है, वो मेंटेनेंस के लिए, एलिमनी के लिए सीआरपीसी 125 है, एचएमए 24 है, या डीबी के अंदर इतने सेक्शन बनाए हुए हैं कि आप सब कुछ उसमें मांग सकते हैं और बच्चों के नाम पे मांग सकते हैं। तो चाइल्ड को तो फिर इस तरह से इस्तेमाल करा जाता है, और आप उसके बावजूद पिता को हक नहीं है बच्चे से मिलने का। बिल्कुल बिल्कुल। दादा दादी को हक नहीं है। मतलब कितनी घिनौनी सोच है ये, शर्म आती है मतलब मुझे कहते हुए। एक 75 साल के पिता, बुजुर्ग ससुर है, क्योंकि रिश्ते में आपके ससुर है, आप उनके ऊपर रेप के चार्जेस लगाते हैं। अगर आप अपने ससुर के प्रति ये सोच रखती हैं, तो फिर तो आपके फादर भी रेपिस्ट ही हुए। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके घर भी एक भाभी आएगी। जो सच्चे केसेस हैं उसमें ऑब्वियस ही बात है, उनके पास कोई विटनेस, कोई एविडेंस होगा, लेकिन इनके अंदर वो चीजें क्रिएट की जाती हैं, फैब्रिकेट की जाती हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ वो नहीं देती, सिंपली एक चीज लिख के देती है। वो 8-10 पेज की एप्लीकेशन, एक पिटीशन डाल देगी, और उसके ऊपर लड़के वाला घूमता फिरता है कि मैं ये प्रूफ ले आऊं, यहां से ये ले आऊं, और उसके बाद भी अगर उसकी सुनवाई हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और कई ऐसी हैं जिन्होंने जब केस करे तब काम छोड़ दिया, तब तक कर रही थी, ठीक है, उसके बाद काम छोड़ दिया। क्यों? फिर कोर्ट में आप मेंटेनेंस की भीख क्यों मांगते हैं, और एलिमनी के नाम पे आपको पैसा क्यों चाहिए? देंगे जी, ये तो महीने के 4 लाख रुपए कमाते हैं। 4 लाख रुपए समझ में भी आता है कि कितने जीरो होते हैं, और सीधा कह दीजिए 4 लाख रुपए कमाते हैं, 5 लाख रुपए कमाते हैं। मतलब सोचे तो सही इंसान बोलने से पहले कि हम कह क्या रहे हैं। एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं एक कहानी बुन के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी परिवार के खिलाफ प्लॉट कर दूं। तो उसने आना बंद कर दिया। अब हस्बैंड बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, कहां से क्रॉस हो, कहां से एविडेंस हो। अब जब तक दूसरा पक्ष आ नहीं, अच्छा माय लॉर्ड, हमारे अगर लड़का नहीं आएगा तो उसको मुश्किल से 2 मौके भी ना दे। 3.5 करोड़ मुकदमे सिर्फ मैरिटल मुकदमे हैं। माय गॉड, कैन यू इमेजिन? मैं इन लड़कियों से पूछती हूं कि भगवान ना करे आपके ऊपर कोई ऐसा मैटर आ जाए और आप इनोसेंट हो, कितनी देर झेल पाएंगी आप? इस लड़की को, महिला को ये नहीं समझ में आता कि इसके बाद वेयर विल आई लैंड, मेरी जिंदगी का क्या? क्योंकि कोई दूसरा भी इतनी जल्दी नहीं अपनाएगा।